चेक चेक चेक। सभी को जय मसीह की। चेक 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 चेक। सभी को जय मसीह की। सबको पुनरुत्थान दिन की शुभकामनाएं आप सभी को। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं शाम में। हम लोग प्रभु के लिए कर रहे हैं। मेरे
बसा रहे हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी जय कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। उसे आपने उठाया हमारे लिए प्रभु, हम पापियों के लिए। तो प्रभु हम क्या है जो आप हमसे इतना प्यार करते हो परमेश्वर। प्रभु हम तो सिर्फ मिट्टी है प्रभु, हम तो धूल है, हम तो एक पाप है परमेश्वर। क्यों आपने अपना स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए आए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। इस सभा को आप आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक ओके। ये प्रभु भोज का समय है, तो हम प्रभु भोज की विधि में जाने से पहले क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से इस समय देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 6 पंक्ति में बोलता है, और याजक लहू को मेल मिलाप के तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के। वाह, कितना अद्भुत है। यहाँ पर ना परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो याजक लोग जो थे, जो मेमने का जो लहू रहता था वो लेके जाके किसके ऊपर छिड़कते थे? वहाँ पर जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जहाँ पर मेल मिलाप के तंबू में जो है
जो वाचा का संदूक था उसके ऊपर जो है प्रायश्चित का ढक्कन होता था उसके ऊपर जो है छिड़कते थे। तो क्यों करते थे ये लोग, ये लहू क्यों छिड़कते थे उसके ऊपर? क्योंकि वहाँ पर जो है हम जानते हैं कि एक प्रतीक था, एक चित्र था कि आने वाले समय में जो है यीशु मसीह जो है क्रूस पे जो है बलिदान होगा और वो जो है पवित्र लहू जो है जाके जो है स्वर्ग में जो है पिता को दिखाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जस्ट हम कम्युनियन में जाने से पहले और एक अध्याय पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में जो है हम कुछ विचार सोचते हैं। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और यहाँ पे 5 पंक्ति से जो है आगे बोलता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमारे सारे पाप जो है किसके ऊपर डाल दिए, उस यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह जब गतसमनी के बगीचे में जो है प्रार्थना कर रहे, उस समय जो है यीशु मसीह जो है बहुत सारे बड़े प्रेशर से गुजर रहे कि सारे मनुष्य जाति के पाप जो है उसी के ऊपर डाले जा रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे उसका जो पसीना जो है लहू में परिवर्तित होकर जो है टपक रहा था। सोचो कि कितना प्रेशर से गुजर रहा था। जब हम देखते हैं कि हमने गुड फ्राइडे मनाया, है ना, गुड फ्राइडे के दिन जो है अद्भुत हमने, है ना, परमेश्वर का सुसमाचार बांटा और अद्भुत समय था हमारे लिए। लेकिन ये हुआ कैसे, हमने सुसमाचार बांटा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए जो है अद्भुत सुसमाचार बांटने के लिए जो है मार्ग खोला। तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते तो हम एक या सोचते कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है उस क्रूस पे मारा गया और उस दौरान जो है उसको बहुत सारी ताड़ना पड़ी, बहुत सारी जो है उसको बहुत सारी हमारे वजह से जो है बहुत सारी तकलीफ से गुजरना ही पड़ा। तो परमेश्वर था और उसे जो है ये सारी चीज़ें तो सहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम की वजह से मनुष्य के ऊपर उसकी बहुत प्रीति है, प्रेम है, उसकी वजह से जो है उसने जो है वो कोड़े सहे, उसने जो है वो दर्द सहा, उसने जो है उस क्रूस की मृत्यु सही और हमारे लिए जो है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो एक ही याद आता है हमको कि हाँ, सारे मनुष्य जो लोग थे अपने अपराधों में पड़े हुए थे और वो जो है परमेश्वर के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, है ना। वो अपने अपने मार्ग ले लिए थे, लेकिन एक ही मार्ग जो है हमें पता है कि एक मार्ग जो खोला गया वो यीशु मसीह के द्वारा, वो है स्वर्ग जाने का, है ना। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने मार्ग पे चलते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक मार्ग है जो परमेश्वर के पास जाता है और उसी को जो है उसी के ऊपर जैसे कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से वो एक व्यक्ति जो उस मार्ग पे चल सकता है। तो जब हम इस कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं या कम्युनियन में भाग लेते हैं तो हमें एक ही याद रखना है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसी याद में जो है हम इस कम्युनियन को लेते हैं। तो कम्युनियन जो है एक यीशु मसीह ने दी हुई हमारे लिए एक पवित्र विधि है। हाँ, हम उसको जो है पालन करते हैं, लेकिन उसी रीति से हम ये भी याद रखना है कि इस कम्युनियन में भाग लेते हैं तो हमें एक चीज़ करने की आवश्यकता है कि हमें जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। ओके, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम इस विधि में हम भाग ले सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि इस विधि में भाग लेने से कोई हमारा जैसे कि कोई बीमारी हमारी दूर नहीं होती है, ओके, या हमारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार या कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओके, इससे जो है कोई अद्भुत कार्य नहीं होता हमारे जीवन में। लेकिन हम एक चीज़ के लिए लेते हैं कि हम मसीह के साथ उसके देह में जोड़े गए हैं, है ना, उसके साथ संगति करने के लिए, सहभागिता करने के लिए, ओके, और उसके जो है याद में जो है हम ये कम्युनियन में हम हिस्सा लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा, क्यों ना जो है इस समय अपने मन में जो है हम उस यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को याद करते हैं। और हो सकता है कि यदि हमने परमेश्वर के खिलाफ या किसी मनुष्य के खिलाफ हमने कुछ कार्य किया हो, हमने उसको ठेस पहुंचाई हो, तो क्यों ना हम अपने हृदय में जो है शांत होते इस समय और परमेश्वर के सम्मुख जाते और परमेश्वर को मांगते कि परमेश्वर आप हमें सहायता करें और मदद करें। तो कुछ क्षण ले सकते इस समय और प्रार्थना में जाएंगे और फिर बाद में जो है हम कम्युनियन विधि में
आगे बढ़ते हैं। ये सब आगे आ सकते हैं और इस विधि में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, आइए अपनी जगह पे इस समय खड़े होते हैं और परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए जो है अपनी देह जो है उस क्रूस पे जो है तोड़ी है ना। और सोचिए कि कितना है ना हमारे लिए जो है परमेश्वर ने बड़ा बलिदान दिया है। आज अगर हम सोचेंगे अपने शरीर के बारे में ना, यदि हमारे शरीर को थोड़ा सा भी कुछ भी लग जाए या कुछ भी हम जो है ना कभी अगर हम चिमटी भी लेते कितना दर्द होता है ना। लेकिन सोचिए उस यीशु मसीह के बारे में,
उसने आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए जो है अपना शरीर उस क्रूस पे तोड़ा है। तो हम जो है ये कम्युनियन जो है हम दुख में नहीं लेते हैं, लेकिन हम आनंद में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जो उसके शरीर के हिस्सा बन गए, है ना। ये हमारे लिए अद्भुत एक आशीष है। तो आइए जो है इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करते हुए इसे ग्रहण करते हैं। इसी रीति से उसने उस बियारे के बीच में कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे लहू बहाया है, और हम जो है उस नए जो वाचा के जो है हम लोग हैं, है ना। और हम यही याद करते हैं कि हमारे लिए जो है वो लहू बहाया है। जो बाइबल मांग करती थी वो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है, और उसी ने जो है हमारे लिए उस पवित्र बलिदान को दिया है। तो उसी स्मरण के लिए, है ना, उस याद में जो है हम इस जूस को जो है ग्रहण करते हैं इस समय। तो ये अच्छी बात है कि हम कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। हमारे लिए ये बहुत आशीष की बात है, आनंद की बात है। लेकिन इससे भी जो है बढ़कर हमारे लिए ये खुशखबरी है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक वो ना आए तब तक हमें क्या करना है? उसका प्रचार करना है। क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह के उस जीवन का प्रचार करना है जो हमारे लिए उसने जो है वो दिया है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि जब भी हमको मौका मिलता है, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हम उस मसीह के चरित्र स्वभाव को प्रदर्शित करें, उस मसीह का जो है प्रचार करें, ताकि जो है परमेश्वर की जो है जो आज्ञा उसने हमें दिया है वो पूरी हो जाए। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय, और हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गौर, इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद उस पवित्र बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पे किया है परमेश्वर, और आपने कहा कि पूरा हुआ। और प्रभु उस शब्द में परमेश्वर सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु हमारे लिए आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें अनुग्रह दिया, आपने हमें क्षमा दी परमेश्वर। और प्रभु इतना ही नहीं, लेकिन आपने हमें स्वीकार किया एक पुत्र के रूप में परमेश्वर, आपकी संतान के रूप में हमें स्वीकार किया। और आज प्रभु हम आपकी देह होने के नाते प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस विधि को धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमें दी है। और प्रभु इस कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और आपके प्रभु वचन का प्रचार करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं इस समय। ओके, इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं इस समय। परमेश्वर विश्वास हो गया, परमेश्वर है। ओके, हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? ओके, कोई बात नहीं है। आप सभी को जो है ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो आप बाद में जो एक दूसरे को जो है आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन अच्छा है हमारे लिए कि हम जो है उस कलीसिया के, उस मसीह के हम हिस्सा है। तो आप सभी का जो है स्वागत करते फिर से एक बार यहाँ पर। और कुछ सूचनाएं इस रीति से जो है सूचना इस रीति से कि आने वाले समय में जो है मई में जो है 7 से लेके जो है 10 कॉन्फ्रेंस रहेगा। आप ज़रूर उसके लिए जो है साइन अप कर सकते हैं, उसके लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए। और अद्भुत समय रहेगा। पास्टर शालर और उनके बेटे जस्टिन शालर, है ना, वो आने वाले हैं। और हम जानते हैं कि अलग अलग स्थान से जो है मिशनरी लोग आएंगे, और अद्भुत समय रहेगा, है ना। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा। कॉन्फ्रेंस के लिए आप अभी से प्रार्थना ही कर सकते हैं, छुट्टी की योजना बना सकते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस का आप आनंद उठा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों ने जो है प्रेज मार्च के लिए प्रार्थना की, और अद्भुत हमने प्रेज मार्च, है ना, शुक्रवार के दिन हमने अद्भुत प्रेज मार्च, है ना, वहाँ पर मनाया। और रियली जो है कोई परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर ने दिखाया उसका चरित्र और उसका स्वभाव कि वह हमारे साथ है, और आनंद की बात हमारे लिए थी। तो हम बहुत दिनों से प्रार्थना भी कर रहे, योजना भी बना रहे। किसके लिए पता है? 11 तारीख के लिए, है ना। कितने लोग तैयार है 11 तारीख को आने के लिए?
एक दो ही हाथ उठ रही, इतना क्यों ऐसा? सब लोगों ने साइन अप किया है कि नहीं किया है? रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया है? हाँ, रजिस्ट्रेशन किया, वो लोग भी हाथ नीचे दबा रहे, क्यों? ओके, आप ऐसा मत करिए, है ना, रजिस्ट्रेशन किया है तो ज़रूर आइए। ओके, 11 तारीख का आपका स्वागत है। ओके, और बस यहाँ से जो है सुबह 7:30 बजे यहाँ से बस निकलेगी, तो आपको जो है 7:15 बजे, 7 बजे तक आपको यहाँ पे आना है। आप ये ना सोचे कि 7:30 बजे के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बस यहाँ पे नहीं मिलेगी। 7:30 बजे यहाँ से बस निकल जाएगी, जहाँ पे जिस स्थान पे हमें जाना है उस स्थान के लिए। ओके, वो स्थान आपके लिए जो है गुप्त में है ना, रहस्यमय है। ओके, वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज आपके लिए जो है, आज जो है लास्ट दिन है, आप ज़रूर अपना नाम दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास बस में जो है 2 सीट अवेलेबल है। यदि कोई आना चाहता है तो आप जो है डायरेक्टली वहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जाकर रजिस्टर करूँगा, वहाँ पे आके बुक करूँगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्लोज होगा, है ना, एडमिशन क्लोज हो जाएगा, है ना, जैसा स्कूल में होता है एडमिशन क्लोज, उसके बाद में ओपन नहीं होता, उसी रीति से क्लोज होगा। तो आपको यहाँ पे मौका है। ओके, तो आप ज़रूर करिए और प्रार्थना भी करिए उसके लिए, ना, हमें प्रार्थना की आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ पे हमें सुबह जो है 8:30 से लेकर 9 के दौरान जो है हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। यदि आपने जो है ना रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा आप लेट आए तो, है ना। तो अद्भुत लंच भी रहेगा और हमारे पास जो अद्भुत संगति होगी। तो कितने लोग जो है उत्साहित है आने के लिए? है सभी लोग? अपना हाथ उठा सकते हैं, है ना। कुछ उठे, कुछ बाकी है, कोई बात नहीं, बाद में सभा के बाद ज़रूर उठेंगे। तो ये जो है समय जो है दान का समय है, तो ये गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा। उसके बाद में जो है हम मेन संदेश में हम जाएंगे, है ना। तो आइए गीत के द्वारा जो है हम आगे बढ़ते हैं।
बढ़िया सब लोग जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, विश्वासी जिंदा है। एक्चुअली गुड फ्राइडे बहुत अच्छा था। गुनवंत बार बार बोल रहा था इधर से गुड प्रेज मार्च अच्छे, हम लोग सब गए थे। कौन गया था? इधर से कोई आया ही नहीं था, कल एक दो जन आए थे, ठीक है ना। लेकिन गुड फ्राइडे एक अच्छा समय रहता है, साल में एक बार रहता है। नहीं, कितने बार रहते हैं? रोज रहते हैं। कभी कभी हम लोग हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे को है ही नहीं हम लोग। वैसे ऐसे बहुत कम लोग थे, काफ़ी कम। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा है ही नहीं परमेश्वर। तो वाकई बहुत सारे लोग आए थे, राइट? कितने जन यहाँ से? थोड़े बहुत थे, हाथ उठा सकते? बहुत काफ़ी कोरोना के कई कुछ लोग थे और एमटीसी के थे, एमटीसी कोरोना थे, और काफ़ी कम थे वैसे ही से। वहाँ से मुझे लगता है बहुत सारे चर्चेस से बहुत सारे लोग आए थे, काफ़ी चर्चेस से लोग आए थे। बोईसर से आया था, मुझे लगता है वाशी से आया था, बहुत दूर दूर से आए थे। एक्चुअली बहुत दूर दूर से बोरोली में आए थे, लेकिन हम पास में भी रह के भी नहीं आ पाए। तो थोड़ा सा अफसोस की बात है। कभी कभी हमें नज़दीक चर्च होता है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी बॉडी हमारा नज़दीक चर्च, कोरोना के लिए नज़दीक कुछ किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए लोगों के लिए तकलीफ़ हो जाता है बाहर जाने के लिए। तो कई लोग जो है अंधेरी जाते हैं हर दिन, ठीक है ना। हर दिन कोई अंधेरी जाते हैं, हर दिन बाइबल कॉलेज के लिए। यहाँ से कितने जन जाते हैं हर दिन बाइबल कॉलेज के लिए? एमटीसी जाते हैं। एमटीसी जाते हैं कितने जन? एमटीसी है यहाँ पे एक ही जन, 2 ही जन, 3 जन। एमटीसी हर दिन जाते हैं अंधेरी के लिए। अगर इधर रहता तो पता नहीं क्या होता था। हिंदी वालों के लिए इधर ही है। फिर भी कई लोग जो है अंधेरी जाके चर्च ऑफिस जाते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं हिंदी क्लास करने के लिए। अंधेरी चर्च ऑफिस जाके फिर वो हिंदी वाले इधर आते हैं यहाँ पे बाइबल कॉलेज करें, तो उनको भी मौका नहीं मिलता है वहीं के वहीं करने के लिए। जिंदा है जिंदा जिंदा, कौन जिंदा है मालूम नहीं अभी फिलहाल। हम लोग खाली गाना गाएंगे, ईस्टर के शुभकामनाएं, क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं देंगे। बहुत सारे चर्चेज में जो है मुर्दा भी जी उठ जाता है ईस्टर के दिन, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं जिंदा है। गॉस्पल देने के लिए तैयार नहीं होंगे हम लोग ने, गॉस्पल परमेश्वर का संदेश देने के लिए। अच्छा मौका था मेरे हिसाब से, प्रेज मार्च बहुत अच्छा मौका था। ठीक है, थोड़ा सा झटका। कौन सा दिन में? पुनरुत्थान दिवस में। पिकनिक के लिए हम लोग उत्साहित हैं, ठीक है, बढ़िया। क्रूस उठाने के लिए भी हमें हाथ उठाना चाहिए कि हम लोग तैयार हैं। क्रूस उठाने का मतलब ये है कि अपने स्वयं को नहीं उठाना, स्वयं को न उठाते हुए मसीह को उठाना। कई बार हम स्वयं को उठा लेते हैं लेकिन हम मसीह को उठाते नहीं हैं। तो मसीह को उठाने के लिए भी उत्साहित होना चाहिए। यीशु मसीह के लिए जीना उत्साहित होना चाहिए। जीना मसीहा है, मरना लाभ है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह जिंदा है। तो जीना जो है मसीहा होना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। चर्च में हम लोग आएंगे, हर संडे आएंगे, हेलो पास्टर कैसे, प्रे करो थोड़ा सा, मैं हमारे लिए यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ख़त्म। दूसरा संडे, फिर तीसरा संडे, कभी कभी वो संडे भी नहीं आएंगे तो फिर 2 महीने के बाद। ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम वाकई में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा है, तो आपको एक स्टोरी पता है आपको, मत्ती का 28 में पढ़ाना चाहूँगा आपको। मैं सुबह ही बोल रहा था, मैं मत्ती 28 में दो शिष्य, वो भी स्त्री जो है कब्र के पास जाती है। 2 शिष्य स्त्री जाते। पहली भेंट जो है, अगर किसी ने, स्वर्गदूत ने अगर दिया है स्वर्ग से,
तो पहली भेंट जो है स्त्रियों को दिया, पुरुष भी नहीं थे वहाँ पे। आज मैंने सुबह का संदेश दे रहा था वहाँ पे, वो मॉर्निंग में 28:1 में लिखे, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले, 28:1 में, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उन पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरू कांप उठे और मृतक समान हो गए। यहाँ के तीसरे जो पंक्ति में जो है, या वचन में बोल सकते हैं कि वहाँ पे पहरू रखे गए थे, क्योंकि उनको डर था कि कोई इस शव को जो है, यीशु मसीह को जो क्रूस पर मारने के बाद उसके शव को जो है कब्र में रखा गया था, तो उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिष्य चुरा के ये बताए कि वो ज़िंदा हो गया है, या तो ऐसा भी ना हो कि वो ज़िंदा हो जाए और हमारे लिए तकलीफ़ हो जाए। तो पहले से जो है पहरू जो है रखे गए थे। अगर आपको पता है कि कब्रिस्तान में किसी पुलिस को रखते नहीं हैं, जेल के पास रहते हैं, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन में रहते हैं, और सुरक्षा गार्ड जो है बिल्डिंग के लिए सुरक्षा रखता है। मुझे लगता है कम ऐसा रहेगा कि कोई कब्रिस्तान को सुरक्षा देता रहेगा। खाली इतना ही कि सोना वो उठा के लेके नहीं जाए करके लोग एक कब्रिस्तान में एक आदमी को रखते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी है, गाड़ने के बाद उस शव को निकालते हैं सोने के लिए, खाली सोना निकालने के लिए। सुना है क्या आपने? अजीब है, चोर लोग अजीब चोर है, वो लोग अजीब चोर लोग हैं कि शव को खुदवाई करेंगे और वो सोना बिना जिसने डाला है गले में वो भी चोरी करेंगे, मरने वाले को भी छोड़ते नहीं है। ऐसा भी है ये दुनिया, मरने वाले को भी छोड़ते नहीं है। किसको नहीं छोड़ते? जो मर गया उसको भी नहीं छोड़ते, तो उसका भी चोरी कर लेते। ऐसी दुनिया है। लेकिन ये दुनिया अलग थी। यीशु मसीह जो है पापों के लिए मारा गया था और उसका शव जो है कब्र में रखा गया था। उसके गले में न सोना था न कुछ नहीं था। वो साधारण एक इंसान के रूप में हमारी जगह वो मर गया था क्रॉस पर, और उसका शव जो है कब्र में रखा गया था। और उसके लिए जो है पहरू रखे, वो सुरक्षा गार्ड रोमन सिपाही वहाँ पे रखे हैं। उतना ही नहीं, उस कब्र के पत्थर के ऊपर सील मोहर लगाई थी, गवर्नमेंट सील। ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ कब्र में सोना रखा था, या ऐसे नहीं कि वहाँ पे कैश रखा था। कैश का मतलब रकम नहीं रखी थी कि रकम रखा हुआ है या फिर सोना रखा हुआ है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का मतलब कुछ ऐसे कागज पत्र जो कीमती कागज पत्र रखे हैं, या ऐसे भी नहीं। यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बड़ा खजाना है वो अंदर, कब्र के अंदर खजाना भी नहीं है, कैश भी नहीं है, नहीं सोना भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, कोई खजाना नहीं है। और उसके बावजूद भी वो लोग ने मोहर डाली हुई है, मोहर लगाई हुई है। रोमन सरकार का मोहर लग गया था उस कब्र पर कि कोई छुएगा नहीं इसको। किसको डराने के लिए? बाहर वालों को डराने के लिए। बाहर वाले जो है अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर वालों के लिए कोई मोहर नहीं था। बाहर वाले जो है अंदर नहीं जा सकते हैं, बराबर। किसके लिए था मोहर? मोहर का मतलब सील। सुना है कभी सील? सुना है? मोमबत्ती का ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती। सुना है कभी? इस दुनिया में, वालिब की दुनिया में मालूम नहीं क्या बोलने का है। अब मोहर मालूम दिखा भी नहीं सकते हैं ना हम लोग, है क्या? दिखा सकते हैं? सैमुअल दिखा सकते हैं क्या? वाह, ऐसा कुछ दिखाएंगे तो अच्छा बात होएगा। ठीक है, जो भी है आप लोग समझ लो। जब तक आएगा तो हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे मोहर क्या होता है, ठीक है। तो एक सील जो है कभी कभी ताला पे लगाते, ताला पे लगाते हैं। फिर कभी कभी जो है किसी का 10वीं का पेपर होता है ना, 10वीं का पेपर जब कोई देते हो तो उसके ऊपर भी एक सील होता है। पेपर पे वो फोड़ेगा नहीं जब तक वो सरकारी आदमी आके उसको खोलता नहीं है, ये भी होता है, ठीक है ना। कितने दिन को मालूम है? कुछ लोगों को मालूम रहेगा ये बात। ताले पे लगाते हैं क्योंकि ये घर जो है कब्जे में, अभी ये घर जो है कब्जे में है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन? घर कब्जे में है,
लोन नहीं भरा है तो ये अभी कंपनी वाले या तो बैंक वाले उसको सील लगा के चले जाते हैं। लेकिन कब्र के लिए किसने सील लगाया है? क्या शव के अंदर क्या चलेगा? लेकिन फिर भी याजक और ये जो राजनीति जो थी वहाँ पे, उन्होंने फिर भी वो शव के इस कब्र के बाहर जो है सील लगाया और ऊपर से सिपाही भी रखे। इतना ही नहीं, सील भी नहीं, सील के ऊपर सिपाही भी रखे। कितना सोचो, कर्फ्यू लग गया, एक प्रकार से कर्फ्यू था वो। कर्फ्यू मालूम ने क्या होता है? कर्फ्यू कर्फ्यू वो चीज़ होता है, अगर आपने देखा है कि कभी जब भी झगड़ा होता है इधर, अभी बहुत साल हो गया नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कर्फ्यू जब लग जाती है तो एक इंसान भी बाहर नहीं आता है, सिपाही रहते हैं। बहुत साल पहले लगे थे कर्फ्यू, ठीक है ना। वॉर जब लड़ाई होती है तभी भी कर्फ्यू लग जाते हैं। अभी वॉर किधर लग गया है? वो ईरान में, वो ईरान में वॉर लग गया है। युद्ध किधर है? ईरान में है, ठीक है ना। तो वहाँ भी शायद कर्फ्यू लग गया रहेगा। मिसाइल जब आते ना, सब लोग भुगदे में जाते हैं नीचे, वो एक शेल्टर बोलते हैं, शेल्टर में घुस जाते हैं, तो तभी कर्फ्यू लग जाते थे बाहर। तो सोचो सिपाही है वहाँ पे और कोई नहीं हलचल, कोई भी हाथ नहीं लगा सकते उसको, कब्र को। कोई भी शिष्य भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना जो इतने साल से जो है यीशु मसीह के संग थे, वो लोग भी आ नहीं सकते थे कब्र के पास। क्या था वो? दीवार पे का सील नहीं है ना, पता नहीं क्या, एक फन के लिए। हाँ ये देखो, ये क्या है? ये तो स्टैम्प पेपर है यार, स्टैम्प है ये तो, मोहर, इसको भी मोहर ही बोलते हैं। स्टैम्प रबर स्टैम्प लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए रहेंगे जो भी है ये, ठीक है। चलो, ऐसा लग रहा है सब लोग जीसस मूवी के लिए तैयार है इधर, सब ऐसा देख रहे हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिएगा तो वाह, हम लोग हमारा दुनिया बदल जाएगी ना। वो देखा है आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट? खतरनाक है, सबसे भयानक बोल सकते हैं उसको। वो चित्र दिया है जहाँ पे यीशु मसीह को कोड़े मारे थे और किस प्रकार से उसको ताड़ना दी, उसको हम देख सकते हो पैशन ऑफ क्राइस्ट में। लेकिन यहाँ पे जो है, जब तक स्क्रीन पे आए नहीं तो चलेगा, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, हम लोग अगली बार दिखा देंगे सिल। लेकिन यहाँ पे देखो वचन नंबर 4 में, फिर क्या हुआ? 3 में, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। और 4 में, उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। 5 में, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। कितना अच्छा टेस्टिमनी यहाँ पे गवाही ये है स्त्रियों के बारे में। इन स्त्रियों के बारे में गवाही क्या है? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो ढूंढती हो। ढूंढ रहे आप लोग। कितना अच्छा है कि यहाँ पे एक अच्छा टेस्टिमनी है मरियम के बारे में। ये 2 मरियम थे और ये 2 मरियम जो है कब्र के पास यीशु मसीह को ढूंढने आए थे और वहाँ पे स्वर्गदूत उनको सांत्वना दे रहा है कि मत डरो, मैं जानता हूँ। देखो, स्वर्ग भी जानता है कि ये स्त्रियाँ जो है ढूंढ रहे हैं। स्वर्ग जानता है, स्वर्ग जानता है अगर आप ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर को। स्वर्ग जानता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो। स्वर्ग जानता है कि आप यीशु मसीह को इस बाइबल के द्वारा और भी चाहते हो, ढूंढते हो, उत्साहित हो और आप उसमें बढ़ना भी चाहते हो। स्वर्ग जानता है एक्चुअली। स्वर्गदूत यहाँ पे जान रहे थे कि स्त्री जो है ढूंढने आए हैं कब्र के पास। स्वर्ग जानता है। कितना खूबसूरत बात है। यहाँ तक भी अगर कहीं पंक्तियों में देखा, नाहूम 1:7 में भी अगर आप देखोगे जो पुराने नियम में है, वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर जानता है हमारे भरोसा को। हम कितना भरोसा करते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम कितना भरोसा करते हैं उसको। विश्वास है कि नहीं है वो भी जानता है एक्चुअली, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं लेकिन परमेश्वर जानते हैं हमारा भरोसा को। कितना खुशखबरी है ये। सब लोग सो रहे हैं, वहाँ पे कोई सो रहे हैं। हेलो हेलो, जागो। यीशु मसीह ने भी उठाया था, मालूम है। यीशु मसीह ने 3 शिष्यों को उठाया था। कौन थे मालूम है? याकूब, यूहन्ना, पतरस। ये तीनों हमेशा मिलते रहते। ये तीनों जो है गेत्सेमनी के वाटिका में सो रहे थे।
और यीशु मसीह क्या कर रहा था, कौन बताएगा? हाँ, जोर से बोलो। प्रार्थना कर रहा था। बहुत अच्छा, मुझे लगा यीशु मसीह जिंदाबाद, कोई ऐसा लग रहा था। प्रार्थना कर रहा था। शिष्य क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी सवाल है। सोने वाला बोलेगा नहीं, सोने वाला नहीं बोलेगा, जागने वाला। आप तो जाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह उठाने के लिए आया। सोचो, यीशु मसीह खुद, अरे तुम लोग एक घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए, इतना सो गए थे, इतना ये हो गए थे ना लोग। स्नोरिंग बोलते इंग्लिश में, खराटे ले रहे रहेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है गेत्सेमनी के वाटिका में इतना दबाव था शैतान का मालूम, शैतान और दुष्ट आत्माओं का इतना दबाव था वहाँ पे वातावरण। एक याद रखिए, उस गेत्सेमनी की वाटिका में से हम सीख सकते हैं कि कभी कभी नींद जो आता है ना, वो रेगुलर नींद नहीं है। याद रखिए। हमें पता है कि अभी मैं उड़ीसा से आया तो थका हुआ था, तो मंगलवार के दिन में सोया था अच्छे से, बहुत थक गया था क्योंकि हम लोग सोए ही नहीं थे। हम लोग बोला था, मैं पास्टर बिन्नू और टीम आया था, और उड़ीसा के लिए हम लोग एक हफ्ता के लिए गए थे, एक हफ्ता के लिए। तो वे जब हम जा रहे थे तो पूरा रात नहीं सोए थे। रात न सोते हुए अगले दिन जब पहुंचे तो आधा 1 घंटा 2 घंटा सोए रहेंगे अगले दिन। और उसी शाम को जो है ग्रेस होम करके, वहाँ पे भी करुणा शरण है, जो गर्ल्स होम था, वहाँ पे उनके बीच में हमको कुछ बात कर रहा था। थके हुए हैं शरीर में, लेकिन उन बात किया हम लोग ने। और हम लोग सोच रहे कहाँ से आए ये शब्द। मैं तो बहुत थका हुआ था, आज कब जाके सो जाऊँ ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी हमको बात करना पड़ा। पूरा हफ्ता ऐसा रहा, सुबह शाम, जब तक आए नहीं। मंगलवार के दिन ऐसा सो गया हम लोग, ठीक है ना, कि थक गए थे। लेकिन कभी कभी जो नींद होती है ना, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नींद जो होता है गेत्सेमनी की जैसा होता है। गेत्सेमनी का मतलब 1 घंटे के लिए भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। जानते क्यों? क्या है? आत्मिक संग्राम, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। वो जो है वहाँ पे जो 3 सोए थे, यीशु मसीह पर दबाव था, यीशु मसीह पर सारा दबाव उस पर जा रहा था। अगर आपको पता है कि उसके शरीर से जो है खून के पसीने जो है निकल रहे थे, तनाव इतना था, इतना प्रेशर था। अगर आपने देखा है कि यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के लिए बहुत बार गया है, बहुत बार एंजॉय किया है उसने एकांत में प्रार्थना करके। कई बार लोगों को एकांत में जाके मज़ा आता है, अरे मैं एक बार अकेला जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, मज़ा आएगा, कोई नहीं है तकलीफ देने के लिए। वो अच्छा समय रहता है एक्चुअली। लेकिन यीशु मसीह को मौका मिल गया था, एकांत में जाके शिष्यों को बाय बाय करता था थोड़ा देर के लिए, और वो चला जाता था एकांत में प्रार्थना करने के लिए। लेकिन ये प्रार्थना बहुत भयानक मतलब दबाव से, तनाव से, शैतान के क्रूरता जो उसके ऊपर थी, वो जो शैतान कोशिश कर रहा था कि ये क्रूस पर न जाए। शैतान की और दुष्ट आत्मा की पूरी कोशिश थी कि यीशु मसीह जो है हार मान जाए, अपने बंदूक के नीचे गिरा दे और बोले कि सरेंडर, बोल देना, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। ये कोशिश थी गेत्सेमनी की वाटिका में। हम खाली पैशन ऑफ क्राइस्ट देख के, अरे हाँ मस्त है, हाँ मस्त है, अरे यीशु मसीह से आपको कुचल दिया, क्या हीरो है, हमारा हीरो है। लेकिन ऐसा नहीं था। शैतान की कोशिश ये थी कि उधर वो हार मान जाए, आगे नहीं बढ़े, वो क्रूस पर न जाए। क्योंकि वो क्रूस पर गया, तुम्हारा और हमारा जीत होगा। अगर क्रूस पर नहीं गया, तुम्हारा और हमारा क्या होगा? हार हो जाए। लेकिन यीशु मसीह डटा रहा, सामना किया, यहाँ तक कि लहू जो है पसीना से जो बह रहा था, तनाव की वजह से इतना तनाव था, मानसिक इतना तनाव था, फिर भी उसने सहन किया। फिर भी उसने कहा कि ये, हे पिता, मेरी इच्छा पूरी न हो, ये प्याला जो है मेरे से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा पूरी ना हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और जीत गया, उस वाटिका में जीत गया।
एक वाटिका में अगर हम देखते हैं तो हार गए हम लोग। जो कौन सा वाटिका था, कौन बोलेगा? हाँ, ईदन की वाटिका में। ईदन के वाटिका में आदम और हवा अच्छे वातावरण में, हिल स्टेशन पर, जैसे हिल स्टेशन में होता ना, सुंदर, मन को बहने वाली अच्छे जगह पर वो लोग हार गए। और एक चीज बता रहा था कि प्राणी इतना अच्छा लगा कि हवा भी बह गई। सांप जब इधर आता है ना, सांप, अभी मैं कई बार वीडियोस देखते हैं ना, सांप पास में आएंगे तो ऐसे से डांस करते हैं, देखा आपने? सांप पास में आ गया तो डरते, उई माँ उई माँ उई 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 उई। फिर ये जगाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है ना? कभी पास्टर को भी नाचना पड़ता है, ठीक है? छिपकली जब आती है ना, छिपकली, मेरे को तो छिपकली पसंद नहीं। कितने जन को पसंद है यहाँ पे छिपकली? रनिंग लॉन्ग छोड़ के। रनिंग लॉन्ग खतरनाक है। रनिंग लॉन्ग मालूम है कौन है? यीशु मसीह मालूम है कौन है? रनिंग लॉन्ग मालूम है कौन है? हमारे चर्च में इधर आता है, वो गाना गाता है। कोई कोई एक दूसरे को भी नहीं मालूम रहता है, ये भी अफसोस की बात है, ठीक है ना? कुछ कुछ बात है, कौन है रनिंग कौन है? रनिंग लॉन्ग को मालूम है कि ये कौन है? पता नहीं, एक दूसरे को मालूम नहीं रहता है। कोई कोई अपने दोस्त के साथ बैठे रहते हैं। चर्च मालूम है कौन है? चर्च नहीं, हमारा दोस्त मालूम है, चर्च मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे छिपकली जो है, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैसेज से भटक रहा हूँ। छिपकली जब आते तो मेरे को भी पसंद नहीं आता है, लेकिन ये हवा को कैसा पसंद आ गया ये सांप। ये बड़ा आश्चर्यचकित की बात है। यहाँ पे छिपकली से डरते हम लोग, सांप पास में आया, किचन में सांप आ गया, ऐसा अगर चपाती बनाते वक्त ऐसा आ गया। हवा की बात कर रहा हूँ मैं। सब लाटना बिटना फेंकेंगे और भाग जाएंगे ऐसे ओ आटा बीटा ऊपर, सब सफेद मुंह लेके बाहर आएंगे। कुछ लड़ाई हो गया, किचन में लड़ाई हो गया, सांप दिख रहा था लेकिन हवा कैसे गई ये प्राणी के पास? ये प्रश्न है, क्योंकि वो प्राणी बहुत सुंदर था। छिपकली जैसे दिख नहीं रहा था, न कोबरा जैसा दिख रहा था, वो सुंदर प्राणी था, इसलिए हवा बह गई। हवा ने अच्छे से सुना, हाँ 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 हाँ, मैं अपने पति को भी बहका देती अभी। गॉसिप उधर से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, अगर आपको मालूम नहीं है तो। गॉसिप का मतलब मालूम है क्या? गॉसिप को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ, चुटकुला, हाँ, चुगली, चुटकुला सोच रहा हूँ, चुगली। जरा सा भी हिंदी उधर उधर गया ना तो कुछ और ही हो जाता है। चुगली, चुगली किसका? चुगली, पहला चुगली किसका था? सांप किसका चुगली कर रहा था? कौन बोलेगा? जिंदा कौन है? हाँ, परमेश्वर की चुगली कर रहा था वो, परमेश्वर का चुगली कर रहा था। और हवा हाँ 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 हाँ, चुगली। फिर बाद में आदम आ जाओ, तुम भी ले लो चुगली, और हो गया। फिर हार गए उधर। कौन से वातावरण में चुगली किया? सोचो, एक्चुअली अपने को अगर कहीं अच्छा वातावरण में जाते ना तो नकारात्मक रहता ही नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है, हाँ मस्त लग रहा है, नकारात्मक सब चला जाता है, बराबर? सब लोग मानते हैं। गांव जाएंगे, कोई आम खाने के लिए जाएंगे, फनस खाने के लिए जाएंगे, कोई जो है। और किधर जाएंगे आप लोग? और क्या है तुम्हारे गांव में? उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है? हाँ हाँ, आम मिलते हैं उधर, ठीक है? पता नहीं मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में मिलता है कि? हाँ, खाएंगे मस्त, क्या अच्छा लगता है, बढ़िया। कोई बोलेगा गांव में छत के ऊपर सो जाओ, मजा आता है, अच्छा लगता है, चांद तारे सब नकारात्मक दूर हो जाता है, चुगली दूर हो जाता है, कभी वो सोचते नहीं नकारात्मक। लेकिन फिर भी आदम और हवा को चुगली करना पड़ा, अच्छे वातावरण में भी।
नकारात्मक सोचनी पड़ी, नकारात्मक आ गया। और नकारात्मक ही नहीं, आदम ने बोला कि परमेश्वर जो स्त्री तूने दी है उसने किया है, स्त्री बोलते हैं उसने किया है, उसने किया है, उसने किया है। सब एक दूसरे को क्या करने लगे, इल्जाम लगाने लगे। जब चुगली पकड़ी गई, हाँ कौन 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 पहला? आदम बोलता है ये स्त्री जो तूने दी है ना, वो डायरेक्ट ब्लेम किसको? परमेश्वर पे। वाह आदम वाह शाबाश, तुमको 104 का क्रेडिट देना चाहिए। बाइबल कॉलेज क्रेडिट की बात कर रहा हूं। इसने जो तूने दिया, क्या थियोलॉजी उसकी, थियोलॉजी भी अच्छी दिया आदम की। वो किसको ब्लेम कर रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर को जानते हो कि परमेश्वर तूने दिया ना। और हवा सांप, सांप भाग गया चुगली लगा के छिक। कभी कभी इंसान भी भागता है, चुगली लगा छिक, फरार, मालूम नहीं किधर गया वो। अभी अभी मैं तेरे बारे में बोल रहा था, वो किधर गया पता नहीं, भाग, फरार हो गया। 420 का केस लग गया उस पर, चीट। लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है। सब लोग है जिंदा है, सब लोग है जिंदा जिंदा। फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है। गेत्सेमनी में वो खुद झेल रहा था, डटा हुआ है। हमारी जगह वो लड़ रहा है, लेकिन इंसान सो रहा है, इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी कभी मैसेज में भी आधा घंटे के लिए भी आदमी आंखें नहीं खोल पाता, या फिर मन में भी सो जाते हैं, आंखें खुले, उल्लू की तरह। उल्लू बोलते हैं ना, उल्लू, उल्लू मालूम है, पेड़ पे बैठता है, आंखें ऐसे है, लेकिन मन सोया हुआ है, मस्त की पतरस याकूब की तरह। फिर आएंगे अगले ईस्टर, जिंदा जिंदा करने के लिए हम लोग ईस्टर में आएंगे, फिर बाद में सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह भी थोड़ा सा परेशान हो गया, दिख रहा था वहां पे उस स्टोरी में। ए उठो उठो, 1 घंटे के लिए भी हम लोग, 1 घंटे के लिए भी हम लोग जागरूक नहीं थे। यीशु मसीह को आके उठाना पड़ा। सोचो, यीशु मसीह को उठा, मैं भी आज के दिन में भी उठाता, ऐसा नहीं उठाते, मेरे द्वारा भी उठाता रहेगा किसी को मुझे क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। मैसेज के द्वारा भी परमेश्वर उठाता नहीं, क्योंकि हम लोग आत्मिक भी सोते हैं तो परमेश्वर उठाता है। उसका काम उठाना है एक्चुअली। सोचो, अनुग्रहकारी है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि चलो मेरे साथ आप रहो, मेरे संग चलो। परमेश्वर चाहता है कि चलो मेरे संग आप लोग गॉस्पेल बांटने के लिए चलो, उठो उठो उठो। ये यीशु मसीह का तरीका है एक्चुअली। वो 2 वाटिका अगर देखोगे, ये वाटिका में अंधकार दिख रहा है, वातावरण तेज दिख रहा है, वातावरण दबाव दिख रहा है, वातावरण अच्छा नहीं दिख रहा है एक्चुअली। गेत्सेमनी का मतलब मालूम क्या है? गेत्सेमनी का मतलब ऑलिव प्रेस बोलते हैं। ऑलिव प्रेस का मतलब ये होता है, ऑलिव को क्या बोलते हैं आप लोग? कांट यार, जैतून ना, जैतून। हाँ जैतून, जैतून सुना आपने? ऑलिव बोलते हैं। जैतून को प्रेस करते हैं ना, प्रेस करने का मतलब ये होता है, जैतून को तेल निकालने के लिए जो होते थे, तेल निकालने के लिए वो लोग क्या करते थे? दबा देते थे उस फ्रूट को, उस फल को। वो फल को दबाने के बाद वो तेल निकलता था। तो गेत्सेमनी का मतलब वो था, यीशु मसीह पर दबाव था, और उसके पसीने से क्या निकला? लहू निकल रहा था। ठीक है साक्षी, समझ में आ रहा आप लोग को? गेत्सेमनी से, उसके लहू से क्या निकल रहा था? पसीना निकल रहा था, पसीना और लहू निकल रहा था। और फिर तुरंत उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट के बाद जो है हमने सुना कि कम्युनियन में भी हम लोगों ने सुना कि उसको कैसे जो है बेतों से मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, फिर कैसे उसको जो है क्रूस पर लेके जाते हैं और उसको गाड़ते हैं, और तीसरे दिन वो जिंदा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया, मैंने सुबह भी बताया था, यीशु मसीह इतना मील चला यीशु के संग, यीशु जो है शिष्यों के संग जो है
बहुत चला, क्योंकि उस टाइम पे जो ना रिक्शा थी ना बैलगाड़ी इतने चल रहे थे, उतना यीशु मसीह ऐसा इतना नहीं चल रहा था। मे भी वो अगर इस्तेमाल करेगा तो शायद उस टाइम पे यात्रा जो है डोंकी बोलते हैं ना, गधों के सहारे जो है, वो लोग गरीब रहेगा तो गधों के सहारे, अगर अमीर रहेगा तो घोड़ों के सहारे। तो BMW और रिक्शा ऐसा थी उस टाइम पे। अगर आपके पास ज़्यादा ये नहीं है, गरीब है आप लोग, गधा इस्तेमाल करो, ऐसा ऐसा जाएगा हो, ऐसा ऐसा जाएगा, और घोड़ा जाएगा ठक 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 ठक। जो रोमन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, रोमन जो है रोमन साम्राज्य के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन यीशु मसीह कई बार अगर हो सकते तो वो इस्तेमाल किया रहेगा, या ज़्यादातर यीशु मसीह ने जो है पैदल जो है बहुत चला। मुझे लगता है हज़ारों माइल चला रहेगा, हज़ारों से ज़्यादा माइल चला रहेगा। लेकिन क्रूस जब उठा रहा था वो कुछ 600 मीटर भी ठीक से नहीं चला। हेलो, सब लोग समझ में आ रहा है आपको? जब वो शिष्यों को सिखा रहा था, हज़ारों माइल चला रहा, शिष्यों को इधर लेके जा रहा है गेत्सेमनी, अपना यहाँ से गलील से नाज़रेत, कफरनहूम से यरूशलेम, ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। लेकिन जब 600 मीटर भी 2000 फीट कदम होंगे, वो ठीक से वो भी नहीं चल पाया। यहाँ तक कि सिमोन को बुलाना पड़ा कि सिमोन जल्दी आ। रोमन सिपाही जो है बोलने लगे, ए इधर आ, इसका क्रूस उठाना। और उठाया उसने, थोड़ा भी नहीं चल पाया। फिर उसको क्रूस पर डाला गया। क्रूस पर भी हाथ पैर पे पूरे लॉक लगाते ना, कैदी को तो इसमें लॉक लगाते, काट पे बांध के लॉक लगाते, पैर को और हाथ को। लेकिन यहाँ पे खीलों से लॉक लग गया, खीलों से, जंजीर से लॉक नहीं लगाया, खीलों से लॉक लगाया उसको, पैर पर और हाथ पर, कलाई पे बोल सकते, कलाई पे, कोई बोलते यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर जल्दी ये हो सकता है, लोग यहाँ से अगर रहता तो जल्दी खिले से बाहर आ सकता है हाथ, या हो सकता है उसको बांधा रहेगा और फिर खिला मारा रहेगा, या फिर यहाँ पे कलाई पे, सोचो कलाई पे, या फिर इधर। एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो दिखाएगा आपको किधर एक्चुअली, तो इसमें बहस ही नहीं होनी चाहिए। ए बराबर नहीं, हाँ वो कलाई पे नहीं, इधर होना है, इधर नहीं, इधर, अरे इधर। लोग इतना बहस करते हैं उस पर ही। एक दिन जब आएगा तो रुको ना बाबा, वो खुद ही दिखा देगा किधर, क्यों इतना परेशान हो रहा है। नहीं वो चर्च में नहीं जाऊंगा, वो पास्टर ने ऐसा बता दिया, वो कलाई पे नहीं, इधर होना चाहिए, वो गलत बोल देते हैं। तब भाई रुको जरा सा, आने दो यीशु मसीह, वो खुद बता देख तेरे लिए मैं क्या किया, और हमेशा के लिए रहेगा। अगर इतना भी भीड़ रहेगी तो रुको, आनंद के लिए है। गैस सिलेंडर के लिए इतना लगाया लाइन, हाँ रमेश भी परेशान हो गया है, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो दे दो। गैस सिलेंडर आजकल मिलता नहीं, कितने जन को मिल रहा है गैस सिलेंडर मिल रहा है? सब लोग ठीक है, सब लोग तो तंदुरुस्त दिख रहे मेरे, तो मेरे हिसाब से जिंदा है यीशु मसीह। सब लोग तंदुरुस्त दिख रहे हैं, सबको गैस मिल रहा है लगता है। लेकिन यीशु मसीह सबको दिखाएगा, एक एक के लिए जो है जान दिया था, एक एक के लिए। अभी सवाल बंद करने से पहले, क्या यीशु मसीह एक के लिए भी मर सकता था उस क्रूस पर? आपको स्टोरी याद है अब्राम की स्टोरी, लूत और अब्राम की स्टोरी? लूत जब सोदम और गमोरा में था तो अब्राम प्रार्थना जब करता था तो बोल रहा था कि प्रभु 10 भी रहेगा तो याद है, 20 रहेगा तो छोड़ देगा क्या, 10 रहेगा तो छोड़ देगा क्या? लूत के लिए भी वो जगह छोड़ दिया था, और लूत को फिर वहां से भगाना पड़ा, फिर नष्ट किया सोदम और गमोरा। तो एक आदमी के लिए भी वो क्रूस पर जा सकता है। भले कि हम लोग सब यीशु मसीह में है, लेकिन एक के लिए भी वो क्रूस पर जा सकता था, क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। खुशखबर ये है कि तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, मोहर तोड़ दिया। अंदर वाले के लिए कोई मोहर नहीं था, वो मूर्ख लोग बाहर लगा दिए, लेकिन अंदर वालों के लिए कोई मोहर दिया। वहाँ पे स्वर्गदूत आके उस पत्थर को हटा दिया, पत्थर पे बैठ गए, बोलने के एक ठट्टा जैसा हो गया, बोल सकते ना, एक मजा, तुम लोग ने बंद तो किया था, मोहर लगा दी थी, देखो उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। जिसके लिए 10 आदमी लग रहा था वो पत्थर लुढ़काने के लिए, कम से कम 10
वो 20 किलो के ऊपर, 20 किलो तो रहेगा ही, वो पत्थर 20-30 किलो रहेगा उसको ये करने के लिए, लुढ़काने के लिए 5-10 लोग तो चाहिए रहेगा उसको बंद करने के लिए। लेकिन स्वर्गदूत ने ऐसा हटा दिया, उस पर बैठ गए। और स्वर्गदूत मरियम को क्या बोलते हैं, जाओ जल्दी शिष्यों को बताओ कि यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह जिंदा हुआ, जाओ जल्दी बताओ। और यीशु मसीह सब जाके बताने लगा, कमरे में आने लगा, कमरे में दिखाने लगा। थॉमस जो एक ये था, क्या बोलते हैं, थॉमस जो भरोसा नहीं करता था, जब तक यीशु मसीह मुझे नहीं दिखाता उसका घाव मैं नहीं विश्वास करने वाला हूँ। भाई यही भारत में आ गया, थोमा बोलते हैं ना, थोमा ही भारत में आ गया, जो बोल रहा था कि मैं विश्वास, जब तक घाव नहीं देखेगा मैं विश्वास नहीं करने वाला। ले यीशु मसीह उसके पास आ गया, घाव दिखाया। और वही थोमा देखने के बाद, घाव देखने के बाद वो केरला आ गया। केरला में उसने जो है सेवकाई की, और मद्रास, उस टाइम पे क्या बोलते थे मालूम नहीं, मद्रास में आया जो चेन्नई, और वहाँ पे जाके उसका वो शहीद किया, उसको शहीद मद्रास में हुआ। अभी इसमें झगड़ा नहीं करना है केरला और तमिल वाले, ठीक है ना, लेकिन शहीद कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ। आज भी उसका बोलते हैं, आज भी उसका ये है, क्या बोलते हैं, उसका जगह है, मेमोरियल जगह, थोमा का जगह आज भी है वो जगह, ठीक है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वो यीशु को देखा और वो इंडिया में आ गया। 2000 साल से ये चल रहा है, 2000 साल से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, 2000 साल से मिशनरी जो है इसकी सेवा कर रहे हैं, 2000 साल से जो है वो लोग अपना जीवन का जोखिम उठाकर जो है उसका संदेश बांट रहे हैं। 2000 साल से किसी ने हार नहीं माना, 2000 साल से बाइबल बंद नहीं हुआ, कितने भी बिल आने दो, बिल जाने दो, लेकिन परमेश्वर जिंदा है। और आपको और बताना है कि जिंदा है वो, क्योंकि हम लोग जो है झूठे गवाह नहीं है। पहला कोरिन्थियों को 15 बोलता है कि अगर झूठे गवाह कौन है, झूठे गवाह वो है जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। हम झूठे गवाह, जिंदा नहीं है यीशु मसीह, वो उसके बारे में है। झूठे गवाह वो हो सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है तो चलो ठीक है, नहीं, लेकिन यीशु मसीह जिंदा है। पौल बोलता है कि यीशु मसीह जिंदा है, तुम्हारा और मेरा विश्वास खाली नहीं है, तुम्हारा और मेरा प्रचार करना खाली नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पहला फल है मृतकों में से, पहला फल है। और एक दिन हम जब बादलों में मिलेंगे तो फल किसकी वजह से मिलेंगे, यीशु मसीह जिंदा है करके हम लोग रैप्चर में मिलेंगे। रैप्चर का मतलब मालूम है ना, उठा लिए जाएंगे बादलों में हम लोग। आपको लगता है आज है ये, आज भी हो सकता है, आप खाना खाते खाते भी हम बादलों में उठा लिए जा सकते हैं। तो आप किसकी राह देख रहे हैं अभी, दाल पकने की? हाँ, दाल पकने दो, मैं आता हूँ फिर बाद में, गर्म पानी रखा है मैं आता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा। जैसी पलक झपकते ही हम लोग बादलों में मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। और जो मर चुके हैं यीशु मसीह में वो पहले मिलेंगे, फिर जो जिंदा है अभी तुम और हम, वो बादलों में मिलेंगे। और फिर हमारा मसीह सिंहासन पर क्या होगा, कौन बोलेगा, इनाम का न्याय होगा। इनाम, पाप का न्याय किधर गया, कौन बताएगा? पाप का न्याय कहाँ पे हो गया, कोर्ट में, किधर? पाप का न्याय क्रॉस पर हो गया। वो कौन सा न्याय है जो आएगा अभी आगे? न्याय नहीं है, लेकिन इनाम का होगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन कैसा था, लालची था, स्वयं था, अपने लिए जी रहे थे, अपना ही सोच रहे थे, गॉस्पल के बारे में नहीं सोच रहे थे, यीशु के बारे में नहीं सोच रहे थे, बाइबल के बारे में सोच नहीं रहे थे। इसका पर्दाफाश किधर होगा? ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ पे मिलेगी? ऊपर। अरे यार, मेरे को इतना टाइम मिल गया था और मैं सो रहा था, किधर 1 घंटा भी ठीक से जागरूक नहीं था। गेत्सेमनी की वाटिका याद आ रहा है? 1 घंटा मिल गया था मुझे, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से सो रहा था। जिंदगी में भी हमें 1 घंटा मिल गया है। जिंदगी के 1 घंटे का मतलब ये होता है
कि हमें कुछ दिन मिल गया इस धरती पर, क्या हम सो रहे हैं? ये सवाल है, और इसका सवाल का उत्तर हमें ही देना है, ऊपर भी जवाब हमें ही देना है। लेखा हम खुद का लेखा हमको ही देना है। बाजू वाले के बारे में नहीं बोल सकते हैं, वो आदम के जैसे नहीं बोल सकते तूने ये जो पत्नी दी इसकी वजह से मैंने वो फल खाया, या पत्नी नहीं बोल सकती वो किसकी वजह से, जो भी ये प्राणी था वहाँ पे, वो 1 घंटा की वजह से जो भी हम सो रहे थे, हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हम खुद का लेखा जो है मसीह के सिंहासन पे देंगे। और कोई लोग को बहुत बोलते ना, सबको ताली मिलेंगी कि आपने एटलीस्ट विश्वास किया मुझ पर, एटलीस्ट तो तुम लोग उद्धार में आए, लेकिन चले कैसे है उसके ऊपर इनाम रहेगा। कई लोगों को मुकुट मिलेगा, कई लोगों को नहीं मिलेगा। कई लोग खुश रहेंगे, ठीक है बाबा जान बची तो बाल बाल बचे, क्या बोलते ना, एक कहावत है किधर तो, जान बचे तो लाखों पाए, बोलते ना, किसी ने बोलते ना, वो ऐसा कोई लोग क्रिश्चियन लोग वैसे बोलेंगे, बच गया, उद्धार तो पाया हम लोग ने। कई लोगों को पॉल की तरह मुकुट मिलेगा, पॉल की तरह शाबाशी मिलेगी, शाबाश विश्वास योग्य पुत्र, तो थोड़े में विश्वास योग्य था। और कई लोग जो है ताली मारते रहेंगे, भाई हमारा नंबर कब आएगा, कुछ नहीं आएगा। उद्धार से खुश, उद्धार में सब बचे हुए हैं, जिसके काम पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी मिलेगा वो रह जाएगा, जिसका घास फूस रहेगा वो जल जाएगा। जिंदा है यीशु मसीह, क्योंकि जिंदा परमेश्वर ही न्याय कर रहा है ना। रेजरेक्शन खाली इस धरती के लिए था क्या? आगे है। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इसलिए हम लोग खड़े रहने वाले हैं ऊपर, और हमारा भी शरीर पुनरुत्थान होगा, नया शरीर मिलेगा हमें। हमें ये शरीर नहीं मिलेगा, इसका फिक्र बहुत करते हैं हम लोग। जरा सा भी फोड़ी आया, फोड़ी आया, फोड़ी, अरे यार ये सब चला जाने वाला है। शरीर जिसका फिक्र हम लोग करते हैं वो शरीर सब जाएगा। एक तो रैप्चर में जाएगा, या तो एक मिट्टी में जाएगा, दोनों में से एक जगह पे जाएगा। टेंशन है आप लोग को, कोई किसी फिक्र है कि भाई चर्च में आते लोग पूछते हैं कि पहला ये बाबा कब्रिस्तान मिलेगा कि हम लोग को, हमको क्या करना है, पीछे जो रहेगा वो उसका टेंशन है। हमको क्या करना है, जो रह गए पीछे उसका टेंशन। आप लोग को फिक्र है क्या? हमको फिक्र नहीं है। 2 जगह पे जाएंगे हम लोग, एक तो रैप्चर में, बादलों में, या तो मिट्टी में, लेकिन दोनों जैसे भी जाए लेकिन पुनरुत्थान जीवन है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन किया है पिकनिक के लिए अलग बात है, लेकिन विश्वास किया है तो हम बादलों में मिलेंगे, या तो हम लोग मिट्टी में जाएंगे तो भी बादलों में मिलेंगे। दोनों तरफ जाओ बादलों में मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीका का 4:16 में लिखा है ये बात, घर पे जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे जाओ वैसे जाओ, जिंदा रहो या मर के वापस जिंदा हो जाएंगे, लेकिन बादलों में हम लोग वापस से मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद परमेश्वर हमें मसीह सिंहासन के पास लेके जाएगा और पूछेगा, भाई आपको मैंने बाइबल में दिखाया मेरा हाथ, हाँ बाइबल के द्वारा दिखाया मैंने हाथ, बाइबल के द्वारा मैंने बताया मैं जिंदा हूँ, बाइबल के द्वारा मैंने आपको भेजा था, आपने क्या किया? आप बोलोगे नहीं परमेश्वर आप आए नहीं थे यार, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। हम कहाँ भी, हम तो तेरा इंतजार करेगा, तू आएगा, मुझे सपने में दिखाएगा, मुझे उठाएगा, ऐसा नहीं है। ये है चर्च। ये चर्च में आप गए थे, वो सवाल पूछेगा, आपने सुना था, आपने सुना था ठीक से कि मजाक किया था कि आप सो रहे थे, अब फिक्र ही नहीं था। कब बंद करते हैं, दैट वॉच कितने बार देखा वो भी बताएंगे आपको, वो भी मिल जाएगा आपको। आपको अगर हिसाब किताब, कोई बहुत हिसाब किताब करता है, अरे मैंने सेवकाई में इतना किया, कोई पूछता ही नहीं मेरे को, मैं इतना करता हूँ, मैं उतना करता हूँ। भाई वो भी हिसाब रहेगा कि आप कितने बार वॉच देखा रहेगा, शायद मेरा भी रहेगा, मुझे भी मालूम। ये थोड़ा स्वर्गदूत को भी पूछना पड़ेगा, देख पहला कितने बार मैंने देखा रहेगा घड़ी टाइटन का, आजकल कौन सा घड़ी है मालूम नहीं, उधर पूछ मिलेगा आपको हिसाब, उसका भी हिसाब मिलेगा। क्योंकि स्वर्गदूत देख पाए मरियम को कि आप ढूंढ रहे कब्र में,
उनको मालूम है कि वो कब्र में आए, कब्र की तरफ आ गए थे। स्वर्गदूत को मालूम है कि आप चर्च में आए हुए, और उसको उनको ये भी मालूम है कि कौन ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है। हिसाब है। और स्वर्ग में आपको किताब भी मिल जाएगा, भाई तुम्हारा नॉवेल लिखा है हम लोगों ने। नॉवेल का मतलब मालूम है क्या होता है? यादगार का पुस्तक, मलाकाई का 3:16 पढ़ो आप लोग, वो भी घर पे जाके, यादगार का पुस्तक भी रहेगा। भाई ये लो, आपने जब भी परमेश्वर के बारे में स्तुति किया, परमेश्वर खुश था, जब भी प्रसन्न हो गया था परमेश्वर। मलाकाई का 3:16-18 अगर पढ़ोगे, वहां पे लिखा है ये बात कि जब भी अपने परमेश्वर के बारे में सोचा, परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। जब भी हम लोग ने ये किया आदम की जैसे चुगली, तो परमेश्वर वो भी मालूम है। लेकिन खुशखबर ये है कि परमेश्वर माफ करता है, अनुग्रह देता है, और हमको सही करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ देता है। तो ये निष्कर्ष यहाँ पे अंत मत करो। इसके आगे क्या करना है? द्वार के आगे, द्वार के आगे क्या है? चर्च के द्वार के आगे क्या है? उसका संदेश बांटो। अभी हमने 2 हफ्ते पहले मीटिंग लिया था, वो भी ध्यान में दो। इसका मतलब नहीं है कि हमें बंद करना है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का संदेश और भी जगहों को देना है। ठीक है ना? दोगे? ये सवाल है। क्या यहाँ पे युवा अपना जीवन देंगे? ये भी सवाल है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं उसके अनुसार आप लोग ध्यान देंगे ना। अगर आप सोचेंगे संसार के लिए मैं जान देता हूँ, जो मुर्दा है, मुर्दा का अगर संदेश लेके जा रहे हैं हम लोग, मुर्दा का, तो आपके ऊपर है। जिंदा परमेश्वर का चिट्ठी लेके जाना चाहते हो तो आपके ऊपर है। अबे आप किसका चिट्ठी लेके जा रहे हैं आप जानते रहेंगे। मुर्दे का चिट्ठी बोला तो मुर्दा मरा हुआ इंसान है, जिसके पास आत्मा नहीं है आज संसार में, उसके चिट्ठी लेके जाओगे, मेहनत करोगे और उसके लिए शहीद हो जाओगे तो आपके ऊपर है। आप पूरा टाइम उसके लिए दोगे तो आपके ऊपर है। अगर आप यीशु मसीह के लिए टाइम दोगे तो वो जिंदा है। सवाल ही सवाल है। क्लोजिंग में पतरस को यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा था। कभी पूछा था मालूम है? यूहन्ना का 21 में पुनरुत्थान के बाद पतरस को पूछा, हे पतरस, जब वो मच्छी का थोड़ा सा हो गया ना, मच्छी का प्रॉब्लम हुआ था। इसका मतलब ये हुआ था कि मच्छी पकड़ा नहीं था, पूरा रात भर परेशान हुए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वापस से मच्छी मिलेगा। पहली बार मिला था, यीशु आया, यीशु ने बोला कि दाएं और जाल डालो, तो बहुत मछली मिली। तो यूहन्ना का 21 में भी उन्होंने सोचा चलो शिष्य वापस जाते हैं अपना मच्छी पकड़ने के लिए, कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह ने वापस से बोला कि आप जाल डालो, और बहुत मछली मिला। तो किनारे पे आ गए, पतरस को सवाल पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? सवाल, तू मेरे किसको चराना? भेड़ को चराना। भेड़िया को नहीं, भेड़ को चराना। कोई भेड़िया को चरा रहे, भेड़ को नहीं चरा रहे, भेड़ को चराना। क्या तू इससे भी ज्यादा मुझसे प्रीति रखता है? जो मच्छी से भी ज्यादा, बिजनेस से भी ज्यादा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो मेरे भेड़ को चराना। तू जानता है प्रभु, तू जानता है, ऐसा ऐसा बोलते रहो। लेकिन फाइनली चर्च किससे स्टार्ट हुआ? पतरस से ही शुरुआत हुआ। कितना इंटरेस्टिंग है। पतरस बोल बच्चन बोलते ना, बात बहुत करते, पका, लेकिन फाइनली उसको ही परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और पतरस भी जान गया कि उसका मैं ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन अभी समझ में आया है कि प्रभु का संदेश बांटना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सब लोग को जो सो गए थे, और गुड नाइट जो जाग रहे थे, और सब लोग पुनरुत्थान, सभी को बधाई पुनरुत्थान का। जिंदा है यीशु मसीह तो हम भी जिंदा रहे। परमेश्वर हमें जागरूक भी करता है। रोमियो का 8:11 पढ़ो एक बार, रोमियो का 8:11 लास्ट में। मुझे मालूम है टाइम गया है, क्योंकि आप आते भी किधर है, हफ्ते में एक बार भी आते हैं तो क्या होता है, 1 घंटा भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हफ्ते में एक बार तो आते हैं।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। हमको लगा कब्र में ही है भाई, कोई कोई क्रिश्चियन कोई कब्र की तरफ है, अभी भी रो रहे हैं, कोई सूखा चावल खाते हैं, अभी भी कोई कोई जो है चावल क्या खाते हैं मालूम है, कंजी बोलते हैं। तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस बात के लिए और इस सारे विषय के लिए प्रभु, कि हमें मदद करना प्रभु, ये सारी बातें सोचने के लिए, मनन करने के लिए, अपने आप को चुनौती देने के लिए प्रभु, कि एक दिन हम तुझे मिलेंगे तो हमें शर्मिंदा नहीं होना है, हमें शर्मिंदा नहीं होना है प्रभु, कि हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए आगे बढ़ेंगे प्रभु, तेरी चिट्ठी लेके जाएंगे प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए हमें जागरूक करना। जो युवा जो है अभी तक नाराज़ है, निराश है, डिप्रेस है, शैतान के जाल में है प्रभु, उनको छुड़ाना, ताकि वो लोग जो है तेरा हाथ के चिन्ह देख पाए प्रभु, कि वो तूने हमारे लिए जान दिया, किसी बॉस ने जान नहीं दिया, काम ने जान नहीं दिया, पैसों ने जान नहीं दिया हमारे लिए, किसी महात्मा ने जान नहीं दिया, तूने जान दिया प्रभु। तो तेरे लिए जीने के लिए हमें मदद करना प्रभु। तो यहाँ पे जो भी है प्रभु सभी को अगुवाई करना, चाहे हम बहुत साल से विश्वासी हो या कल के विश्वासी हो, तेरे लिए जीने के लिए हमें मदद करना। जैसे पौल ने कहा कि जीना मसीहा है, क्योंकि तू जिंदा है, तो हमारे पास पुनरुत्थान जीवन है प्रभु। सभी को अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
याद रखिए कि पुनरुत्थान दिवस तो मनाएंगे हम लोग, लेकिन याद भी रखिए कि रोज़ उसके साथ समय भी बिताना है। रोज़ सुबह उठ के बाइबल रखो साथ में, हाँ, बाइबल सामने रखो आप लोग। सुबह घुटने पे जाना है, घुटने पे जाइए, पढ़ो उसको, मनन करो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग चर्च में तो स्माइल करेंगे, आत्मिक दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली मंडे से शुरू होता है हमारा आत्मिक जीवन, संडे नहीं, मंडे से शुरू होता है कि हम जब मुसीबत में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, कैसे हम लोग जीवन जीता है घर पे। एक चेहरा चर्च में अलग, एक चेहरा कुल, दूसरा चेहरा अलग, घर में अलग, ठीक है ना। वो मैच नहीं होता है। पुनरुत्थान दिवस मैच नहीं होता है। पुनरुत्थान दिवस खाली संडे इधर देते हैं, घर में नहीं लगता है, ठीक है ना। तो घर पे जाओ, बाइबल पढ़ो, ठीक है ना। मॉर्निंग में हो, रात में हो, बाइबल पढ़ो। स्त्री लोग भी कर सकते हैं, जेंट्स लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन में जितना वचन जाएगा उतना अच्छा है, चुगली कम होगा माइंड में। जितना वचन जाएगा उतना अच्छा है, जितना वचन जाएगा, ओके। और वचन ले लो, कम। लोग सोचते हैं 1 घंटा यहाँ पे, अरे यार पास्टर ने इतना टाइम लिया। अरे भाई, तो आप दुनिया भर मोबाइल के लिए तो 4 घंटा लेते हैं, ऐसा ट्र 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 ट्र, इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्या क्या है, ऐसा चलते रहते उंगली। एक आदमी, मैंने किसी को बोला, आज एमटीसी को बोल रहा था, मैं बुधवार के दिन इधर गया था, चर्च में गया था अपना अंधेरी में। जब वापस आ रहा था, मेरे बाजू वाला आदमी, ऐसा आंख उसका ऐसा था और मोबाइल पे ऐसा था, उसका आंख एकदम भयानक दिख रहा था। मेरे को भी डर लग रहा था थोड़ी देर के लिए, कहीं आके मेरे को ऐसा हो गया है। क्रिश्चियन लोगों का तो मालूम नहीं मेरे को, एंग 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 चालू रहता है। क्या बाइबल पढ़ेंगे? मोबाइल जिंदा हुआ है, मोबाइल जिंदा हुआ है। मोबाइल जिंदा है तो क्या रहेगा, यीशु मसीह का क्या ध्यान में आएगा? तो बाइबल पढ़िए, सुबह उठिए, जब भी उठिए, चाय पीते वक्त, चाय बनाते हैं वो भी नहीं मालूम मेरे को, चाय बनाते वक्त आप बाइबल रखिए। लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग, दोनों को बोल रहा हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम कितने जन पढ़ते हैं, कितने जन समय बिताते हैं, फिर भी बोलना अच्छा है। कल जवाब मेरे को देना पड़ेगा, भाई आपने बताया नहीं था कि चर्च को, ठीक है ना। जितने भी युवा, टीनेजर, सब लोग जितने भी यहाँ पे, समय बिताओ, ओके। अतः यहाँ से जल्दी छुट्टी होते जो, अरे बाबा जल्दी जल्दी खाना बनाना है भाई, सब पानी में गया। मैसेज किधर गया? पानी में गया। तो ऐसा मत करो। पुनरुत्थान दिवस ऐसा मत मनाओ, एक दिन के लिए मत मनाओ। गुड फ्राइडे का देखा हम लोग ने, कितना जन उत्साहित है। मुझे मालूम है सब लोगों का काम रहेगा, एक दिन साल में। क्रिसमस तो इतना ये नहीं लगता है, लेकिन गुड फ्राइडे एक दिन। तो अगली बार आप सोचो, समय बिताओ, बाइबल देखो, बाइबल आपको बताएगा क्या करना है। मैं तो आपको खाली गाइड करता हूँ। मेरा काम है क्या करना है, आपको टूरिस्ट गाइड की तरह बताना है भाई, बाइबल में किधर क्या क्या है। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, आपको बता रहा हूँ एज अ पास्टर। आपका काम है इधर देखना है, उधर देख। कोई मालूम, टूरिस्ट गाइड जब जाते हैं तो किसी को ये नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसा देखता है, ऐसा ऐसा। वो अपना ही टूरिस्ट गाइड लेके बैठा है, शाना, और 1.5 शाना बोलते उसको। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मालूम है, मेरे को मालूम है। बड़ा ऐसा मत करो, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे, लेखा देना पड़ेगा, ठीक है। घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक परमेश्वर आपको उठाएगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। वैसा है ये बात, ठीक है। तो आइए प्रे करते हैं। आज 2 जन का बर्थडे, आज एक है पवार और सोनीता है। क्यों ना हम लोग उसको ताली देते हैं, बर्थडे प्रार्थना करते हैं इन दोनों के लिए, और आप ज़रूर विश कर सकते हैं उनको। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। पहली बात तो पुनरुत्थान दिवस के लिए धन्यवाद देते। ये संडे की वजह से हर संडे आ सकते हैं प्रभु। अगर ये संडे नहीं रहता तो हमारी सारी प्रार्थनाएं, विश्वास, प्रचार करना व्यर्थ होता, खाली होता। सिर्फ काम करते रहते थे हम लोग, लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं रहता था, कोई आशा नहीं रहती थी।
खतरनाक जीवन होता था हमारा कि मृत्यु के बाद क्या है कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन धन्यवाद देता है कि तेरे पुनर्तन दिवस की वजह से हमें पता है कि मृत्यु के बाद क्या है। बड़ी आशा है हमारे पास। हम जीते हुए लोग हैं, हारे हुए लोग नहीं हैं। तूने हमें जीत दिलाई है प्रभु उस क्रूस पर, और जिंदा होके भी वो घोषणा भी किया कि हम विजेता से भी बढ़कर हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें रोज सिखाना, बाइबल पर ध्यान देने के लिए आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन हम समझे इसको, और नहीं समझ में आता है तो हमें टीचर के पास आना है, शिक्षा पानी है। खुद से कुछ सिखाना नहीं है, सीखना नहीं है, गलत शिक्षा नहीं पानी है। कोई सिखाओ भी मत। अगर आप पास्टर टीचर नहीं हैं, बाइबल स्टडी मत लो, बिल्कुल बंद करो। मेरा ये है, क्या बोलते हैं, मेरा घोषणा है यहाँ पे, अगर आपको बाइबल नहीं मालूम है सिखाओ मत। बाइबल कॉलेज नहीं किया है सिखाओ मत, ठीक है, क्योंकि हम गलत शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप आइए, बाइबल कॉलेज कीजिए, सीखिए, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे एक घंटे का टाइम दे दो, मंगलवार बुधवार जो भी है, 1 घंटे का टाइम देना परमेश्वर। लेकिन हमें गलत शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि उसका भी हिसाब लिया जाएगा अगर हम गलत शिक्षा देते तो सीखने के लिए हमें मदद करने के लिए पूछिए परमेश्वर को कि तू सिखाना परमेश्वर। यहाँ पे टीचर्स है, पास्टर्स है, जहाँ पे ऑलरेडी तैयार हैं वहाँ पे बाइबल कॉलेज करना अच्छा है। परमेश्वर ने रखा है, इस आज के इतिहास में परमेश्वर ने ये रखा है हमारे जीवन में नज़दीक, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए परमेश्वर से दुआ करो। और देखो परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन के द्वारा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर सभी को आशीषित देना। और हम लोग दिलीप पवार के लिए, सुनीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके जन्म दिवस के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हें सामर्थ्य देना प्रभु, चंगा रखना, उनके परिवार को संभालने के लिए बुद्धि देना, अगुवाई करना, चर्च में उनको बढ़ाना, वचन में बढ़ाना, आत्मिक में तंदुरुस्त रखना और सुरक्षित रखना प्रभु। और चर्च के लिए उनका जीवन लाभदायक हो, उपयोगी हो, उन्नति का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।